तो भाई लोग क्या हाल चाल, आगे तुम्हारा भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग आज मैं मिलवाने वाला हूँ तुमको हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे महान शख्स से जो है हीरो कम सुपर हीरो ज्यादा, सांप का मौसा और शेर का चच्चा, द वन एंड ओनली हमारे मिथुन दा। और इसीलिए नहीं लेता मिथुन दा से कोई पंगा, क्योंकि उनके पास है खूनी पंजा। वैसे क्या आपको मालूम है कि मिथुन दा अपने टाइम से 100 साल आगे जी रहे थे, क्योंकि जो तकनीक इनके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। देखा ये है हवा में उड़ने वाली बाइक, क्योंकि हमारे मिथुन दाएं थोड़ा हटके कभी भी बाइक नहीं चलाते रोड पे, क्योंकि ही इज नॉट पुष्पा जो कहीं भी जाए अपने गधे पर बैठकर। एक मिनट, ये बोतल तो प्लास्टिक की थी ना, तो कांच फूटने का साउंड इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? यार कुछ भी हो, प्लास्टिक के साउंड को भी बना दे कांच का साउंड इफेक्ट। ऐसे है हमारे मिथुन दा। This is a symbol of excellence. आई नो काफी लोग सोचेंगे ये मिथुन दा ने अपने हाथों में कांच क्यों घुसा लिया। अरे मैं बताता हूँ, दरअसल इनके सामने गुंडे हैं 3 या 4 और मिथुन दा के पास नहीं है कोई हथियार, इसीलिए इन्होंने हाथ में घुसा के कांच हाथ को ही बना लिया हथियार। अरे वाह मिथुन दा, क्या IQ लगाया है। बस एक क्वेश्चन है, सुबह संडास जाने के बाद धोगे के छोड़ो। और मेरे कुछ भाई लोग बोलते हैं भाई तू इनका मजाक उड़ाता है। अरे मैं कहाँ मजाक उड़ाता हूँ, कभी कभी ये खुद ही अपना मजाक उड़ा लेते हैं। हेलो, एसपी साहब, आपको कलीम आजाद के हत्यारे के बारे में जानना चाहेंगे? कौन है आप? आवाज से नहीं लगता कि मैं एक औरत बोल रही हूँ। कौन है आप? आवाज से नहीं लगता कि मैं एक औरत बोल रही हूँ। अरे मिथुन दा जी कच्चा मत करो, बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बस यही इसी अदा पे तो मिथुन दा की फिदा है, क्योंकि मिथुन दा को दुश्मनों को मारने के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए, ये ऑन द स्पॉट हथियार बना लेते हैं। जानना चाहते हो क्या हुआ? मिथुन दा ने बोतलों को दिया फोड़ विद द यूज ऑफ इनके अखरोट, और सामने वाले को दिया घोप। ये नहीं दिखाऊंगा बोतल कहाँ घुसी है, समझ जाना, क्योंकि वो है रतन अनमोल। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अरे रुको, ये डायलॉग मैंने तुम्हें क्यों दिखाया, इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इस सीन को देखो, इसमें ये लड़की मिथुन दा को खुन्नस में आके थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन मिथुन दा उसमें एक थप्पड़ लगा देते हैं, और बस एक इसी थप्पड़ की वजह से इस लड़की को मिथुन दा से प्यार हो जाता है। ये देखो दीदी को थप्पड़ को याद करके ऑर्गेज़म मिल रहा है। ऐसी लड़कियों को कोई भरोसा नहीं, इनको चप्पल से भी सेम ही फीलिंग आती है। और आपको तो पता ही है क्या होगा, दीदी पड़ गई मिथुन दा के चक्कर में, और अब आएगा एक गाना और दीदी उसमें नाचेंगी जैसे भैंस फंसी हो दलदल में। और सच बता रहा हूँ, मिथुन दा जितना IQ लगाने वाला आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा। क्या सोच रहे हो मिथुन दा पे गोलियां असर क्यों नहीं कर रही हैं? अरे यही तो मिथुन दा ने 1000 IQ यूज करा है।
देखा मिथुन दा का IQ, इसलिए नहीं कि उन्होंने पेट पे शील्ड लगा रखी थी, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि गुंडे लोग इतने लल्लू हैं कि वो केवल सिर्फ इनके पेट पे ही गोलियां चलाएंगे। लेकिन अगर मिथुन दा हमारी वीडियो में आई गए हैं तो आपको पता है बिना मनोरंजन करे तो ये जाते नहीं। मिथुन दा हो जाए। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। ये कैसा गाना है? मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। ओ अच्छा, यानी बीड़ी की दुकान होती तो बीड़ी पिलाते, दारू की दुकान होती तो दारू पिलाते। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि इसको तुम्हें बेवड़ी बनाना है। अरे देख क्या रहे हो, यही तो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड और ये रहे हमारे मिथुन दा द फर्स्ट एवेंजर। फर्क सिर्फ इतना है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड टोनी स्टार्क के पापा ने बनाई थी और ये वाली शील्ड मूवी के डायरेक्टर पापा ने, लेकिन काम बराबर करती है, लड़की की जान बचा ली। स्वागत तो करो हमारा। और भाई अपने मिथुन दा लोगों को मारते नहीं है, उनका हाका नूडल बना देते हैं। तुम? हाँ मैं। छोड़ो ना मुझे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। अरे वाह वाह मिथुन दा, तुम्हारी सोच को सलाम। वैसे एक बात बताओ, तुम गोरा बदन देख के करना क्या चाहते हो? अरे अरे वाह मिथुन दा, मैं तो बोलता हूँ बस यही चाहिए। फोन में तो स्क्रीनशॉट लेते हुए कई बार देखा है, आंखों से स्क्रीनशॉट लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। क्या पता कब काम आ जाए। बात तो सही है। वैसे भाई लोग कभी कभी हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें गर्व महसूस करा सकती हैं। यहाँ देखो, शक्ति कपूर ने महिला को बना रखा है बंदी और उसके हाथ में फुटबॉल है। फुटबॉल है तो यानी अच्छा, फुटबॉल को यूज करा जा रहा है एज अ वेपन। पर रुको, इस मूवी में है मिथुन दा और तुमको तो मालूम ही है मिथुन दा मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। जी हाँ, फिर मिथुन दा बना लेते हैं फुटबॉल को वेपन और दिखाते हैं खतरनाक एक्शन। अरे बस बस मिथुन दा, तुम तो चैंपियन निकले। देखो हो गया ना सीना गर्व से चौड़ा। सोचो अगर मिथुन दा जैसे प्लेयर हमारी फुटबॉल टीम में हो तो क्या रोनाल्डो क्या मेसी सबकी कर देंगे ऐसी की तैसी। ऐसे ऐसे स्किल्स भरे पड़े हैं हमारी बॉलीवुड में। तूने मेरी आंखें खोल। आई डोंट नो ये कौन सा वशीकरण है जिसमें मिथुन दा ने महारत हासिल कर ली है, जो बिना हाथ लगाए ही धुमके से गुंडों को मारा जा रहा है। पर ऐसी चमत्कारी चीजें तुम्हें बॉलीवुड में अक्सर देखने को मिलेंगी। वैसे ऐसी मूवीज देखने का एक फायदा होता है, तुम लड़ाई में कौन कौन से अस्त्र यूज कर सकते हो ये पता चल जाता है। जैसे कि इस सीन में जैकी दादा ने लड़ने के लिए खिड़की उठा ली है, फिर मिथुन दादा कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने लड़ने के लिए दरवाजा निकाल लिया। अब खिड़की अस्त्र और दरवाजे अस्त्र की लड़ाई में दरवाजा अस्त्र जीत जाता है। तो इस लड़ाई से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम नेक्स्ट टाइम से अपना अस्त्र देख के चुन सकते हैं। सर जी, आप कैसी बातें करते हैं? अरे तो क्या बोलूं, खिड़की दरवाजे से कौन लड़ता है भाई, या फिर ये बोलूं आपके लड़ने का तरीका थोड़ा भी बड़ा कैजुअल है। तो भाइयों आई नो ये सब कुछ मैं तुमको पहले दिखा चुका हूँ, पर कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार कम्युनिटी पोस्ट पढ़ लो। आई होप तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।